नमस्कार, स्टडी जॉब लाइन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2019 1,03,000 पदों के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। और अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो दोस्तों आपको आवेदन करते समय पोस्ट प्रेफरेंस किस प्रकार से भरना है, यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, फॉर्म भरने से पहले जो जानकारी हम आपको देने वाले हैं, अगर आपको ये जानकारी नहीं मिली तो न सिर्फ आप परेशान होंगे बाद में, बल्कि इस बात की भी संभावनाएं हैं कि आपका सिलेक्शन ही न हो। तो दोस्तों, आपके लिए जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। फॉर्म भरने से पहले इस जानकारी को देखकर उस प्रकार से ये आपको पोस्ट प्रेफरेंस देनी है। हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी पोस्ट आपके लिए सबसे अच्छी होंगी। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देते हैं आपको पूरी जानकारी। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए हो और रेलवे भर्ती से जुड़ी पल पल के अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाले बटन को ऑन जरूर कर लीजिए। अब दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो आप ये बात देखिए कि आपकी टोटल पोस्ट है वो कितनी है। तो दोस्तों, आपकी टोटल ये 17 पोस्ट आपके सामने है। जो 2018 में रेलवे ग्रुप डी की भर्ती थी उसमें टोटल आपको 28 पोस्ट दी गई थी अलग अलग, लेकिन इस बार मात्र 17 पोस्ट आपको मिल रही हैं। अब दोस्तों, जब आप फॉर्म भरते हैं तो आपको अलग अलग पोस्ट प्रेफरेंस देनी पड़ती है। अब आपके मन में सवाल होगा कि ये पोस्ट प्रेफरेंस क्यों देनी पड़ती है। तो दोस्तों देखिए, हम आपको बता दें, आपकी जो 17 पोस्ट हैं इन सभी में आपका एक जैसा तो फिजिकल है, एक जैसी आपको सभी में सैलरी दी जाएगी, सभी में आपका काम करने का जो समय है वो भी लगभग समान है। इसके अलावा सभी में आपको सिलेक्शन के लिए एक जैसा ही रिटन एग्जाम देना होगा। रिटन एग्जाम का सिलेबस भी समान है। यहां पर जो हर पोस्ट है उसके लिए मेडिकल का एक अलग अलग स्टैंडर्ड है। इसके अलावा दोस्तों, हर पोस्ट का काम भी अलग अलग है। तो जिस पोस्ट का काम आपको पसंद हो आप उस पोस्ट के ऊपर ड्यूटी कर सकते हैं अगर आपके अच्छे नंबर आते हैं तो। अब हम आपको बताते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट हैं वो अच्छी हैं और आपको पहले किसको प्रेफरेंस देनी है। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि आप किन किन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, यानी कि आप कौन कौन सी पोस्टों के लिए आवेदन कर सकते हैं या फिर नहीं। तो दोस्तों, आप मेडिकल स्टैंडर्ड में देखो, सभी पोस्टों के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड अलग अलग है। इसके लिए C1, इसके लिए B1, इसके लिए आपका A2 B2। अब आपको यह बात समझनी पहले जरूरी है कि ये होता क्या है, A1 B1 B2 C2। अब दोस्तों आप देखिए, यहां पर इस सारणी में आपकी अलग अलग पदों के लिए जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो रेलवे ने बताया है। सबसे पहले दोस्तों, जो आपका A2 मेडिकल है इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो यहां बताया गया है। देखिए दोस्तों, पहला तो आपका जो पूरा मेडिकल है ये मैन आपकी आंखों के ऊपर डिपेंड है कि आपकी आंखें कैसी हैं, आप चश्मा लगाते हैं नहीं लगाते हैं, आपकी देखने की क्षमता कितनी है। दोस्तों, जो A2 प्रकार का मेडिकल है इसमें आपकी आंखें हैं वो दोनों आंखें 6/9 की होनी चाहिए। यानी कि दोस्तों, जब आपको वो छोटे छोटे अक्षर पढ़वाएंगे तो 6 मीटर की दूरी से जो अक्षर पढ़वाएं वो आपको सभी पढ़ने होंगे। अगर आपने नहीं पढ़े तो आप फेल हो जाएंगे। और दोस्तों, आपके चश्मे नहीं होने चाहिए। अगर आप A2 टाइप की मेडिकल पोस्ट के लिए आवेदन करते हैं तो आप अगर चश्मा लगाते हैं तो आप आवेदन नहीं कर सकते, और आपने आवेदन कर भी दिया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यहां पर इसमें आपका चश्मा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपके इसमें कुछ और टेस्ट किए जाते हैं, कलर विजन, इसके अलावा नाइट विजन, यानी कि आपको कलर विजन वगैरह भी नहीं होना चाहिए। ये भी कुछ आपके जरूरी टेस्ट इसमें शामिल हैं। इसके बाद में दोस्तों, A3 जो मेडिकल है इसमें आपकी दोनों आंखें 6/9 की होनी जरूरी है। लेकिन आपको छूट ये मिल रही है कि इसमें अगर आप चश्मा लगाते हैं तो भी चल जाएगा। जो A2 पोस्ट है इसमें चश्मा नहीं चलेगा, लेकिन A3 पोस्ट में चश्मा चल जाएगा। और साथ ही साथ आपके जो चश्मे की क्षमता है वो 2 डायोप्टर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, हम आपको बता दें, आपका जो चश्मा है उसके लेंस की क्षमता होती है अलग अलग। कोई चश्मा 2 डायोप्टर का होता है, कोई 4 डायोप्टर का, कोई 1 डायोप्टर का। तो दोस्तों, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। तो आपके जो लेंस है उसकी जो क्षमता है वो ज्यादा से ज्यादा 2 डायोप्टर हो और कम से कम -2 तक, -2 और +2 तक चल जाएगी, इससे ज्यादा नहीं। और इसके अलावा आपके इसमें भी जो वही टेस्ट होंगे, कलर विजन, नाइट विजन और आपके 1-2 टेस्ट अन्य और शामिल हैं। इसके बाद में B1 जो मेडिकल स्टैंडर्ड की पोस्ट है इसमें दोस्तों आपकी एक आंख तो 6/9 की होनी चाहिए, और एक आंख अगर आपकी 6/12 की यानी कि 6/12 की होगी तो भी चल जाएगी। और अगर आप चश्मा
चश्मा लगाते हैं नहीं लगाते इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों स्थितियों में आप इसके लिए फिट रहेंगे। अगर लगाते हैं तो भी चल जाएगा। और आपके चश्मे के लेंस की जो क्षमता है वो 4 डायोप्टर से कम या फिर 4 डायोप्टर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यहां पर 4 डायोप्टर का मतलब है -4 और +4, कम से कम -4 और ज्यादा से ज्यादा +4 तक आपकी लेंस की क्षमता हो सकती है। इसमें भी दोस्तों आपकी वही आपका एक और टेस्ट किया जाएगा नियर विजन का, और इसके अलावा वही आपके टेस्ट होंगे कलर विजन, नाइट विजन वगैरह। ठीक है, अब दोस्तों चलते हैं आगे। तो एक अगला मेडिकल स्टैंडर्ड है B2। यहां पर दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि आपकी जो सभी पोस्ट हैं उनमें मेडिकल स्टैंडर्ड अलग अलग है। तो जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो उसी के लिए फॉर्म भरें, वरना आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा। अब दोस्तों आप देखिए B2 मेडिकल स्टैंडर्ड में आपकी जो आंखें हैं वो 6/9 की, एक आंख तो और एक आंख आपकी 6/12 की अगर है तो चल जाएगी। अगर इससे अच्छी है तो बहुत अच्छी बात होगी। और अगर आप चश्मा लगाते हैं या नहीं लगाते दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों स्थिति में आप पास हैं। इसके अलावा आपका वही टेस्ट होगा। यहां पर दोस्तों आपका इसमें कलर विजन का टेस्ट नहीं होने वाला है। यहां पर इसमें अगर आपके कलर विजन है तो भी चल जाएगा, क्योंकि दोस्तों कलर विजन कुछ विद्यार्थियों को होता है। इसके अलावा C1 और C2 टाइप की जो पोस्ट है इनके लिए भी अलग अलग है। C1 टाइप की पोस्ट के लिए 6/12 और 6/18, यानी कि दोस्तों आपकी दोनों आंखों में से अगर इनकी क्षमता, आपकी आंखों की क्षमता इससे कम है तो नहीं चलेगी, इससे ज्यादा है तो चल जाएगी। इसके अलावा इसमें अगर कलर विजन है तो चलेगा, और जो C2 पोस्ट है इसमें भी अगर कलर विजन है तो चलेगा। इसमें आपका कलर विजन का टेस्ट नहीं होने वाला है, और आपकी आंख है वो 6/12 की, 6/12 की होनी चाहिए। और दूसरी आंख अगर आपको उससे दिखाई भी नहीं देता तो भी चल जाएगा, बल्कि कम से कम एक आंख से आपको 6/12 की आंख की एक आंख होनी जरूरी है। दूसरी चाहे कैसी भी हो, आप चश्मा लगाते हो या फिर नहीं लगाते हो, इस बात से दोस्तों यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों ये बात तो हो गई आपकी मेडिकल स्टैंडर्ड की। अब आपको इसी प्रकार से पोस्ट का प्रेफरेंस चुनना है। जिस पोस्ट के लिए आपका मेडिकल फिट न हो उसको आप पहले प्रेफरेंस मत देना, वरना जब बाद में मेडिकल होगा तो आप मेडिकल में निकाल दिए जाएंगे। और दोस्तों अब हम आपको बेस्ट पोस्ट बताते हैं। तो दोस्तों आप देखिए आपकी जो पोस्ट है इनमें आपका साइड में डिपार्टमेंट बताया गया है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर डिपार्टमेंट बताया गया है हर एक पोस्ट का। तो दोस्तों यहां पर आप देखिए आपका जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, ये आप देखते हैं पहले नंबर की पोस्ट में मैकेनिकल है, फिर आपका इंजीनियरिंग, इसके अलावा दोस्तों आपका इलेक्ट्रिशियन का जो बिजली का काम होता है वो होता है। दोस्तों ये जो आपकी 3 डिपार्टमेंट हैं, आपका मैकेनिकल का मिस्त्री का, इसके अलावा आपका विद्युत विभाग का काम और आपका यहां पर दोस्तों इंजीनियरिंग का काम, इन तीनों में आपको दोस्तों मेहनत है वो ज्यादा करनी पड़ेगी। इन तीनों में ही आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपकी जो इन डिपार्टमेंट में पोस्ट है अगर आप उनको पहले प्रेफरेंस न दें तो ज्यादा अच्छा होगा। देखिए इनके अलावा जो पोस्ट बच गई पहले आप वो देखिए। दोस्तों आप देखिए 4 नंबर की पोस्ट बच गई एक, इसमें आपका डिपार्टमेंट है स्टोरेज, यानी कि इसमें आपको सामान को रखने वगैरह की जगह पर ड्यूटी दी जाएगी, जिसे हम अच्छा कह सकते हैं। इसके अलावा एक आपका 8 नंबर का है असिस्टेंट पॉइंटमैन, ये दोस्तों ट्रैफिक में है तो इसमें भी आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा दोस्तों आपकी एक और बहुत अच्छी पोस्ट है असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम, इसका डिपार्टमेंट है SNT। दोस्तों इसमें अगर आप पहले प्रेफरेंस देंगे तो भी चल जाएगा, बहुत ही अच्छी पोस्ट है, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों आप यहां पर एक देखिए मेडिकल की है नीचे हॉस्पिटल असिस्टेंट की, अगर आप इसे पहले आपकी प्रेफरेंस में रखते हैं तो भी अच्छी बात है, आप इसे रख सकते हैं। दोस्तों ये जो 4 पोस्ट आपकी हैं ये बहुत अच्छी हैं। इनके अलावा जो पोस्ट है आप इनको भी अगर आपकी इच्छा है इनमें काम करने की तो प्रेफरेंस दे सकते हैं, लेकिन वैसे 4 पोस्ट हैं ये बिल्कुल अच्छी है, पहले आपको प्रेफरेंस इन्हें देनी चाहिए। और दोस्तों जो ये पोस्ट आपको दिखाई दे रही है 8 नंबर की, इस पोस्ट में थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि इस पोस्ट में आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो A2 लेवल का है, यानी कि इसमें अगर आपके चश्मा लगा हुआ है तो आप इसके लिए प्रेफरेंस नहीं दे सकते, अगर दिया तो बाद में आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसके अलावा सभी पोस्टों में चश्मा चल जाएगा, सिर्फ एक पोस्ट में चश्मा नहीं चल रहा है वो है 8 नंबर की। इसके अलावा अगर आपके चश्मा है तो आप किसी भी पोस्ट के लिए प्रेफरेंस दे सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों आवेदन चाहे आप किसी भी जोन से करो, लेकिन आपको पोस्ट का प्रेफरेंस अच्छे से देना है। जो 4 पोस्ट मैंने आपको अच्छी बताई है पहले आपको इन्हें ही चुनना है, वही आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं अब आपको पोस्टों के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर आप इस प्रकार से पोस्ट चुनते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। दोस्तों इस वीडियो में इतना, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और इसी प्रकार से रेलवे भर्ती से जुड़ी पल पल की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है और आपके में कोई सवाल है
तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके वो सवाल हमें पूछ सकते हैं, आपको उसका जवाब दे दिया जाएगा। आपने आवेदन किया नहीं, ये बात भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आवेदन करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।